इक्वल हो गए तो ये तीसरा का मतलब अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या क्या है। एक आदमी का जो मासिक व्यय है उसकी मासिक बचत से कितना ज्यादा है? 66 से 2/3%। क्या है, कम या ज्यादा? तो ये कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है उसकी सेविंग से कितना ज्यादा है, ये कह रहे हैं। आपको याद करने में पड़ेगा ये एक्सपेंडिचर और ये कौन है यहाँ पर? सेविंग। मैंने यदि आपको ऐसे बोला होता कि एक्सपेंडिचर सेविंग से 20% ज्यादा है तो आसान हो। आप सुनना इस बात को। यदि मैंने आपसे ऐसे बोला होता कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेविंग से कितना ज्यादा है यहाँ पर, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकता है। सेविंग को आप कितना मान लेते तो 100 में कितना ज्यादा, कितना हो जाता, ऐसा कर सकते थे ना हम लोग। अभी यदि इसका रेशियो निकाला जाए तो 2 से काटिए 6 और 2 से काटिए 5, तो रेशियो कितना आ गया यहाँ पर? तो मैंने कहा था आप आदत बना लीजिए कि 20% को क्या कहते हैं हम लोग? 1/5 ज्यादा। अच्छा कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? सेविंग को क्या मानेंगे हम लोग? 5 और 5 में कितना ज्यादा, कितना हो गया? ये तो पढ़ाया था आपको। तो आप बताइए 66 से 2/3% जो होता है इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 2/3 कहते हैं। ये तो सबको आता है ना भाई। 66 से 2/3% की बात कर रहे हैं लोग। तो 66 को 3 से गुणा करोगे तो 198 और 198 में क्या जोड़ेंगे हम लोग? 200 बटा कितना हो गया? वो परसेंटेज का मतलब 1/100, मतलब कितना है? 2/3। तो 66 से 2/3% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं हम लोग? 2/3। अच्छा कौन ज्यादा है? अरे कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? सेविंग कितनी मानेंगे? 3 में कितना ज्यादा, कितना हो गया? तो ये 5 क्या चीज है और ये 3 क्या चीज है? तो इनकम कितनी हो जाएगी? तो इनकम जो होगी, आय जो होगी वो कितनी हो गई यहाँ पर? या फिर 800 मान लो, 500 मान लो, 300 मान लो, 8000 मान लो, 5000 मान लो, 3000 मान लो, कुछ भी मान लो। रेशो नहीं बिगड़ना चाहिए। रेशो कितना आना चाहिए? 8, 5 कितना आना चाहिए यहाँ पर? 3 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? यदि उसकी आय में 44% की वृद्धि होगी, बताओ पहले उसकी इनकम कितनी मान रहे हो? कितनी इंक्रीज हो गई? 44% से बढ़ गई। चलो आगे बाद में बढ़ाएंगे लोग। फिर बोल रहा है कि मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होगी। बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 60% से बढ़ गया। आगे बात करें, ये बोल रहा है कि उसकी बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होगी। बताओ जो बचत है उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 1040 रुपए की वृद्धि होगी। बाद में वृद्धि करेंगे। सबसे पहले बताइए इनकम कितने से बढ़ी? जोर से बोलो। इसका 44%, तो 800 का कितना निकालेंगे हम लोग? 44%। तो बताइए 8 4 32 2 3, 8 4 32 2 3 कितना बना? 352। तो इसमें 352 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1100। और ये करेंगे हम लोग। आगे बताइए उसका पहले खर्चा कितना था, अब कितना बढ़ गया? तो 500 का 60% कितना होता है? 300। कितना हो गया? 800। अच्छा इनकम कितनी है? उसमें से खर्चा कितना कर दिया तो बचा कितना लिया? 352 ले रह गए यहाँ पर। अच्छा आप ही बताइए पहले उसकी बचत कितनी थी? 300। अब कितनी हो गई? 300। कितनी बढ़ गई? लेकिन वास्तव में कितनी बढ़ी थी? 1040। लोग ले रहे के बाद एक्चुअल में कितनी बढ़ी थी? 1040। बताओ 1040 का काम कौन कर रहा है? तो 52 जब 1040 के बराबर है तो 1 का मान कितना होगा? बताओ कितना आ जाएगा? 20। क्या बताएंगे? 20 किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू। क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे? आरंभिक व्यय कितना था? आरंभिक खर्च कितना था? 500। बताओ 1 की वैल्यू कितनी है? तो क्या 500 की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो इसको गुणा किससे कर लेंगे? 500 से। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 10। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? दोबारा सुनिएगा। अच्छा ये बताइए एक्सपेंडिचर जो है सेविंग से कितना ज्यादा है? जोर से बोलिए। तो 66 से 2/3% का मतलब, तो उसकी सेविंग कितनी है? 3। अरे कितनी है? 3 में कितना ज्यादा? 2। कितना हो गया? 500। तो ये 5 और ये 3 में कितना हो गया? मान लो 800, 500 कितना हुआ? 300। ये कितना बढ़ गया? 44। अरे बोलिए। 44। तो इसका 44% निकाल के जोड़ दो इस भैया। अच्छा ये कितना बढ़ गया? 60। कितना हो गया? 800।
तो इतने रुपए की इनकम में से इतना हमने खर्च कर दिया, तो ये कितनी हो गई? बचत हो गई। अब बताओ पहले जो बचत है, अब की बार जो बचत है, तो बचत कितने से बढ़ गई और बड़ी कितनी है? 1000 तो 52 को कंपेयर करेंगे 1040 से, तो एक का वैल्यू कितना आएगा? 20। आपसे पूछा है कि शुरुआत में उसका एक्सपेंडिचर कितना था। अच्छा कितना था शुरुआत में? 500 अरे बोलिए। 500 जब एक का काम कर रहा है 20 तो 500 का काम करेगा पर 10,000। ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है बात यहाँ पर? अरे क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखिएगा, तीन चीज मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, पढ़ेंगे। पहला कौन है? दूसरा बोलो, तीसरा बोलिए नेट। हिंदी में बात करें क्या बोलेंगे इसको? कुल आय। ये हमारी कुल आय है। इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स, तो आय पर लगने वाला टैक्स क्या हो? आय का। नेट इनकम का मतलब क्या चीज है? शुद्ध आय या फिर प्रभावी है। एग्जाम में कुछ भी में से लेकर। अच्छा ये क्वेश्चन केवल और केवल दो ही एग्जाम में आता है, या तो एसएससी में या फिर सीडीएस में। यदि आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो न तो कभी रेलवे में पूछा है, न कभी बैंक में पूछा है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी में आएगा या फिर आपको सीडीएस में देखने को मिलेगा। बताइए तीन चीज की बात करते हैं हम लोग। पहला वेरिएबल क्या है? जोर से बोलो। टोटल इनकम। सेकंड कौन है? इनकम टैक्स। तो तीसरा कौन है यहाँ पर? नेट। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी इनका क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं 2021 के बारे में। मान लो 2021 में किसी आदमी की कुल इनकम कितनी थी? कितनी मान ली मैंने? 5,000। समझाने के लिए, समझना इन बातों को ध्यान से। मान लेते हैं 2021 में एक आदमी कितना रुपए कमाता था? 5,000 रुपए कमा। इस 5,000 रुपए की इनकम में से गवर्नमेंट ने कोई टैक्स वसूल लिया। मान लो गवर्नमेंट ने कितना टैक्स ले लिया? 500 रुपए टैक्स ले लिया। कितने में से लिया? 5,000 में से ले लिया 500 रुपए टैक्स। अच्छा टैक्स कितना दिया उस आदमी ने? 500। कितने रुपए में से? 5,000 में से। इनको क्या किया मैंने? तो आप बताओ टैक्स कितने परसेंट है? तो हम बोलेंगे इनकम टैक्स का रेट कितना है? 10%। मतलब उसने 10% इनकम टैक्स पे कर दिया। दोबारा सुनिएगा इस बात को। बताइए एक आदमी की इनकम कितनी है? 5,000। उसमें से टैक्स कितना दे दिया उसने? अच्छा टैक्स देने के बाद, टैक्स देने से उसकी पॉकेट में इनकम बढ़ेगी या घटेगी? तो अब उसकी इनकम कितनी बची? 4,500। तो ये जो 4,500 रुपए है ये वो इनकम है जिसको वो खर्च कर सकता है। अच्छा आप बताइए उस आदमी ने कमाया कितना रुपए था? क्या पूरा का पूरा 5,000 रुपये खर्च कर सकता है क्या? बताओ 5,000 की इनकम में से गवर्नमेंट को कितना दे दिया? अब उसकी पॉकेट में कितना बचा? तो ये जो 4,500 बचा हुआ ये उसकी एक्चुअल इनकम, हम बोलेंगे ये उसकी क्या चीज़ है यहाँ पर? नेट इनकम। अच्छा ये बात हमने कौन से साल की करी? 2021 के लिए। मान लेते हैं एक बात कि 2022 में गवर्नमेंट चेंज हो गई। मान लेते हैं 2022 में गवर्नमेंट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो या तो टैक्स के रेट को बढ़ाएगी या फिर क्या करेगी? घटाएगी। मान लो अब की बार क्या हुआ? उस आदमी की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। कितनी इनकम उसकी? 5,000 रुपये। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो इनकम टैक्स का रेट मान लो बढ़ गया। तो अब की बार 500 रुपये ना देकर उसको कितना देना पड़ेगा? 700 रुपये देना पड़ेगा। ये बताइए उसकी इनकम अब कितनी है? 5,000। अच्छा टैक्स कितना पे किया? तो अब उसकी इनकम कितनी होगी? कितनी होगी यहाँ पर? 4300। दोनों क्लियर है ये बात यहाँ पर? अच्छा ये हम 2021 और 2022 को कंपेयर करें। पहले तो ये बताओ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या आपको? ये आ रहा है यहाँ पर? जो भी पैसा हम लोग कमाएंगे उसमें से हमने कुछ पार्ट टैक्स का दे दिया, बाकी जो मेरे पास बचा हुआ है कौन सी इनकम? यहाँ पर नेट इनकम। अच्छा अब आप 2021 के और 2022 के फिगर को ध्यान से देखिए। बताइए 2021 में आप कितना रुपए टैक्स का पे कर लेते? जोर से बोलो। और 2022 में कितना पे किया? तो इनकम टैक्स कितने रुपए से बढ़ गया? 200 रुपए से बढ़ गया। तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर इनकम टैक्स जो है कितने रुपए से बढ़ गया? 200 रुपए से बढ़ गया। ये 200 रुपए क्या चीज है? इनकम टैक्स में क्या है? कमी या वृद्धि? इनकम टैक्स में वृद्धि। और किसमें है वृद्धि? यहाँ पर रुपए।
बताओ इनकम टैक्स में कितने रुपए की वृद्धि हो गई? अरे जोर से बोलो। ये बताओ पहले उस आदमी की नेट इनकम कितनी थी और अब उस आदमी की नेट इनकम कितनी है? कितने रुपए कम हो गई? 200 रुपए कम। तो बताओ 200 रुपए कम क्या हो गई यहाँ पे? नेट इनकम में क्या है? नेट इनकम में कमी। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इनकम टैक्स कितने रुपए से बढ़ा? इनकम टैक्स कितने रुपए से बढ़ा और नेट इनकम कितने रुपए से कम होगी? तो ये जो 200 रुपए बढ़ा, ये 200 रुपए गवर्नमेंट की जेब में गया तो कंज्यूमर की जेब में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या बना? इनकम टैक्स में वृद्धि। इनकम टैक्स में क्या वृद्धि? इनकम टैक्स में वृद्धि किसके बराबर होती है? नेट इनकम में क्या है? तो नेट इनकम में कमी। यदि ये रिलेशन आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर पाओ। अच्छा, इनकम टैक्स में वृद्धि किसमें बात हो रही है यहाँ पर? रुपीज में। और नेट इनकम में कमी किसमें बात हो रही है यहाँ पर? रुपीज में। अभी रुपीज वाला चक्कर क्या है इसको भी समझो एक बार, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि रिलेशन आपको समझ आ गया कि इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ेगा उतने रुपए से मेरी इनकम घटेगी और इनकम टैक्स जितने रुपए से कम होगा उतने रुपए से मेरी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ेगा उतने रुपए का मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो नेट इनकम में क्या हो जाएगी? यहाँ पर कमी हो जाएगी। अब एक चीज और देखते हम लोग, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने कि रुपए का चक्कर क्या है, समझिएगा ध्यान से, इसको भी समझिए। ये रुपीज का चक्कर क्या है इसको और देखते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने कहा दो लोग हैं, एक कौन है यहाँ पर? राम। और एक कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? मोहन। मानो राम की इनकम कितनी है? अरे बोलो। तो मान लो मोहन की कितनी है? 500। तो 400 को कितना मान लिया मैंने यहाँ पर? 500। तो दो लोगों की इनकम की बात की। अच्छा, मैंने कहा कि राम की जो इनकम है कितने परसेंट से बढ़ा दी गई? 15। और मोहन की इनकम कितने परसेंट से घटा दी गई? तो यदि मैं ऐसे लिखता हूँ कि राम की आय में वृद्धि, राम की आय में वृद्धि परसेंटेज में, और मैंने लिखा मोहन की आय में कमी, मोहन की आय में कमी परसेंटेज में, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये बताओ राम की आय में कितनी वृद्धि हो रही है? अरे बोलो। और मोहन की आय में कितनी वृद्धि हो रही है? तो फिगर सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन यदि मैं रुपए लगा दूं और यहाँ भी क्या लगा दूं मैं? रुपए, तो ये सही है या गलत है? सही है गलत? चेक करता हूँ। बताओ राम की आय कितनी है? अरे बोलो। कितनी बढ़ गई? किसका? 15%। तो 400 का 15%। आप बताओ 400 का 15% कितना होता है? तो राम की आय कितने रुपए से बढ़ गई? 60 रुपए से बढ़ गई। अरे बढ़ गई क्या 60 रुपए से? अच्छा, मोहन की आय पहले कितनी थी? अरे बोलो। कितने से कम हो गई? किसका 12%? तो 500 का 12%। तो कितना बनेगा? 60। तो मोहन की आय में कमी कितनी हो गई? 60 रुपए। क्या आपकी बारी दोनों फिगर सेम है क्या? अरे क्लियर है क्या यहाँ पर? तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि राम की आय में जो वृद्धि हुई है और मोहन की आय में जो कमी हुई है, क्यों दोनों बराबर है क्या यहाँ पर? तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर है। क्या बताओगे राम की आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई और मोहन की आय में कितने रुपए की कमी हुई? 60 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों फिगर बराबर है। अच्छा, रुपीज में बराबर है, परसेंटेज में बराबर है? रुपीज में बराबर है। तो पहले अपनी कॉपी में से उसको उतारिएगा और फिर क्वेश्चन की बात करें। देख रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स जोड़, इनकम टैक्स आयकर, इनकम टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? 19% से बढ़ रहा है। जो है अगर इनकम टैक्स में, अगर इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाए तो शुद्ध आय कितनी कम हो जाती है? अरे बोलो। तो जो नेट इनकम है कितनी कम हो जाती है? वो 6% से कम हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की दर क्या है? तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स का रेट कितना है, आपको बताना है। तो इनकम टैक्स की दर, इनकम टैक्स की रेट या दर आपको मालूम करनी है कि ये दर कितने परसेंट है, आपको पता करना है। तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहले बेसिक से काम करते हैं, एग्जाम नहीं करना आपको। अच्छा, मान लो कोई आदमी कितना रुपए कमाता है? 100 रुपए कमाता है।
तो 100 रुपये में से उसने गवर्नमेंट को कितना दे दिया मान लो, भाई कितना दे दिया, तो उसके पास बचा कितना 100 माइनस 6। ये बेसिक मेथड है, एग्जाम में आप इससे मत करना, लेकिन समझने के लिए थोड़ा ठीक है। तो समझिएगा, मान लेते हैं एक आदमी की इनकम 100 रुपये, आपका मन करे 200 मानने का 200 मानिए, आपका मन करे 5000 मानने का 5000 मानिए, आपका जो मन करे आप मान सकते हो। मैंने क्या माना है आपका 100 माना। अच्छा मान लेते हैं आदमी की इनकम कितनी है, अरे बोलिए, उसमें से टैक्स कितना दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, बोलो क्लियर है ये चीज। अच्छा अभी बताइए इनकम टैक्स की रेट कितने से बढ़ गई, तो पहले कितना था यहाँ पर, अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई, टैक्स का 19%। ये टैक्स का 19% क्या यही है क्या, अरे यही क्या यहाँ पर इनकम टैक्स में वृद्धि लिख दिया आपने। आगे बताइए पहले नेट इनकम कितनी थी 100 माइनस कितनी यहाँ पर टैक्स, इसमें कितनी कमी आ गई 6%। तो ये जो मैंने लिखा है क्या वो यही चीज है क्या, अरे क्लियर है ये चीज। तो इनकम टैक्स में जो वृद्धि हुई है और नेट इनकम में जो कमी हुई है, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर बराबर। अच्छा ये जो टैक्स लिखा है जो रुपए में है क्या, ये कितना रुपए है यहाँ पर 100, इसमें से x उन्होंने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना है यहाँ पर 100 माइनस x। तो ये x यहाँ पे रुपए में, और किसी भी रुपए का जब आप परसेंट निकालोगे तो वही रुपए में आएगा, अरे आएगा नहीं यहाँ पर। तो हम कह देंगे इनकम टैक्स में इतने रुपए की वृद्धि होगी और नेट इनकम में इतने रुपए की कमी हो गई। और हमने ये पढ़ा रखा है कि इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ेगा उतने रुपए से आपकी इनकम क्या होगी यहाँ पर घटेगी। दोनों को मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया। सोल्व करते हैं, जब आप बराबर करेंगे तो परसेंटेज से क्या गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 19x। बोलो जरा 6 को गुणा करो 100 से, माइनस क्या हो गया आपका 6 को इधर ले क्या हो गया तो 25x बराबर कितना बना 600। तो x का वैल्यू क्या 24 आ जाएगा फिर, अरे आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये 24 वैल्यू किसकी आ रही है, अरे x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू हमको 24 मिल गई। अच्छा आप बताइए 100 रुपए में से आपने कितना रुपए टैक्स दिया, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पर, कितना बचा यहाँ पर, तो आपने टैक्स कितना रुपए दिया, आपने टैक्स कितना रुपए दिया और कितने में से दिया, तो आपने कितना परसेंट टैक्स दिया 24%। यही तो पूछ रहा है आपसे कि इनकम टैक्स का रेट कितना है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 24%। एक तरीका तो आपका ये है, बोलो समझ में आई क्या बात आपको। क्या चीज, तो ये इनकम टैक्स में वृद्धि है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक फिगर कौन है 500, मैंने कहा कि आपकी इनकम कितनी है, कितनी है यहाँ पर, तो मैंने कहा कि आपकी इनकम 20% से बढ़ गई। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी इनकम में कितने रुपए की वृद्धि हुई, पहला क्वेश्चन। अब आपकी इनकम कितनी हो गई, दूसरा क्वेश्चन। तो आप बताओ तो पहले आपकी इनकम कितनी थी 500, अब कितने से बढ़ गई, तो मैंने निकाला 500 का कितना निकाला मैंने 20%। जब 500 का 20% निकालोगे कितना रुपए आएगा 100 रुपये। ये बताइए 100 रुपये क्या चीज है, आपकी इनकम में क्या है वृद्धि। तो ये जो मैंने निकाला ना 19%, ये क्या चीज है, इनकम टैक्स में वृद्धि। जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये क्या चीज है, तो आप बोलोगे मेरी माइनस कौन है इनटू इसका कितना परसेंट, और दोनों के दोनों क्या हो गया यहाँ पर। इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ेगा उतने रुपए से आपकी नेट इनकम क्या होगी घटेगी, वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा क्या परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 19 है बराबर 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 20 और 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस कितना होगा, तो 6x को इधर ले जाएंगे तो 25x बराबर को कितना बना, वो कितना बना 3000 गुणा 100 कर लो इसको, अरे कर सकते हैं ऐसा। 25 से बाकी इसको कितनी बार 4 पे कितना हुआ 12। तो आप बताओ x कितना दे दिया उसने 12,000, कितने में से 50,000 में से 12,000 टैक्स का चला गया, आपके पास बचा कितना 38,000। तो आप बताइए आपने टैक्स कितना दिया, कितने में से दिया, तो 12,000 का टैक्स, और वो भी कितने में से 50,000 में से, गुणा क्या करेंगे 100, 1 2 3 1 2 3 0 से क्या गए 0। आप बताओ कितना बनाए 120/5, कितना परसेंट टैक्स दे दिया, तो आपने कहा कि 24% आपने टैक्स दे दिया। अब एक लास्ट बात और सुनिएगा, पहले आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया था, कितना दिया था, और अब की बार टैक्स कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया वो चेक करते हैं। तो 12,000 का कितना परसेंट
19%। डबल जीरो से डबल जीरो, क्या बचा 0, 19 गुना 38 का 3, 19 से कम 1980 कितना बना 22। ये बोले 2280 क्या चीज है? इतना टैक्स अब की बार आप ज्यादा दो, ये इनकम टैक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा ये बताइए पहले आपकी इनकम कितनी थी, कितनी थी, अब इसमें कितनी कमी आ गई, 6% की कमी आ गई। डबल जीरो से कितना बनेगा 0, 6 8 48 लाख कितना बना 4, 6 18 और 4 कितना बना 22। क्या बताओ दोनों फिगर सेम आ रहे थे? तो इनकम टैक्स जितने रुपए से बढ़ा उतने रुपए से आपकी नेट इनकम क्या हो गई यहाँ पर, बताओ बात क्लियर है? अरे समझ में आ गई? अब इसका और क्या तरीका हो सकता है वो भी आप देखेंगे। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दो रिलेशन आपके पास होने चाहिए। पहला रिलेशन तो तीनों में कि टोटल इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम में रिलेशन क्या होता है। दूसरा ये कि इनकम टैक्स में वृद्धि और नेट इनकम में कमी क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा मान लो टैक्स कितना दिया गवर्नमेंट को आपने, अरे कितना दिया टैक्स, मान लो आपने टैक्स x रुपए दे दिया। अच्छा टैक्स देने के बाद मान लो आपका बचा कितना, कितना बचा y, तो आपके पास इनकम कितनी थी x। कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है यहाँ पर? हमें ना तो इनकम पता थी, ना मेरे को टैक्स पता था, ना मेरे को टोटल इनकम पता थी, तीनों को मैंने कुछ मान लिया। मान लेते हैं मैंने x रुपए टैक्स की फॉर्म में दे दिए और टैक्स देने के बाद मेरे पास कितना बचा यहाँ पर y बच गया। इसका मतलब शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा था x 10। अब बताओ इनकम टैक्स कितने % से बढ़ गया, कितनी वृद्धि हो गई इनकम टैक्स में, x का कितना 19%। आप बताओ नेट इनकम जो कितने से कम हो गई, तो बताओ कितनी कम हो गई, y का कितना 6%। और इनकम टैक्स में वृद्धि और नेट इनकम में कमी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। बताइए परसेंटेज से क्या गया, यहाँ पर x अपॉन y नीचे आएगा, बराबर क्या बना 6, क्या बना 19। अच्छा x को मैंने क्या मान लिया 6, बताओ y को मैंने क्या मान लिया 19 और 6 कितना हुआ यहाँ पर 25। तो आप बताइए आपने टैक्स कितना दे दिया, कितना दे दिया 6, कितने में से दिया, तो मैंने 6 टैक्स दिया, कितने में से 25 में से, गुना क्या करके 100, 25 से काटो 4 बार, कितना टैक्स दिया मैंने 24। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर। दोबारा सुनिएगा। अच्छा आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे दिया, कितना दिया, मान लो x रुपए का टैक्स देने के बाद हमारे पास कितना बच गया, अरे कितना बच गया, इसका मतलब शुरुआत में कितना था हमारे पास x प्लस में। अब एज पर क्वेश्चन जो कह रहा है इनकम टैक्स 19% से बढ़ गया। अच्छा पहले टैक्स कितना था x, अब इसमें 19%, तो x का 19%, तो इनकम टैक्स में वृद्धि नहीं आनी। अच्छा नेट इनकम में कितनी कमी हो रही है 6%। पहले हमारी नेट इनकम कितनी थी y, तो y का 6%, तो इनकम टैक्स में वृद्धि और नेट इनकम में कमी ये दोनों बराबर होते हैं। सोल्व करेंगे x और y का रेशो मिल गया आपको, तो x को मैंने कितना मान लिया 6, y को मैंने कितना मान लिया 19, तो 19 और 6 कितना हुआ 25। अच्छा 25 रुपए की इनकम में से आपने टैक्स कितना दे दिया 6 रुपए, तो कितना % दे दिया आपने 24% दे दिया। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था एक आप करके बताओ कैसे, कितना टैक्स दे दिया, कितने में से गुना क्या करेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, तो आप ये कह सकते हो कि 32% हमारा आंसर। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 68, 69